नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी रूह को हिला देगी, आपके दिल में एक गहरा घाव कर देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या किस्मत सच में इतनी बेरहम होती है। ये कहानी है रोहन और आयशा की, दो ऐसे मासूम दिलों की जिन्होंने प्यार को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, लेकिन तकदीर ने उनके साथ इतना बुरा खेल खेला कि उनकी मोहब्बत सिर्फ आंसू, दर्द और तन्हाई की एक अधूरी दास्तान बनकर रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं ये दर्द भरी, रुला देने वाली, टूटे हुए ख्वाबों की कहानी, दास्ताने दर्द। रोहन एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपने बूढ़े बाप के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और तब से रोहन ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, गरीबी को झेला था, भूख को सहा था और समाज की नजरअंदाजी को महसूस किया था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसीलिए गांव के स्कूल में उसे स्कॉलरशिप मिल गई और वो शहर के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गया। रोहन का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, अपने बाप को सब सुख देगा और गांव वालों को दिखाएगा कि गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। कॉलेज में रोहन की मुलाकात हुई आयशा से, एक ऐसी लड़की जो चांद की तरह खूबसूरत थी, सितारों की तरह चमकदार थी और फूलों की तरह नाजुक थी। आयशा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके अब्बू एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी अम्मी घर संभालती थी। आयशा बहुत सीधी सादी, नेकदिल और मासूम लड़की थी जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वो एक टीचर बनना चाहती थी। जब रोहन ने पहली बार आयशा को क्लासरूम में देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उसकी सांसें थम गई और उसे लगा जैसे पूरी दुनिया, सारी कायनात, सब कुछ उसी एक पल में सिमट गई हो। रोहन जानता था कि वो एक गरीब लड़का है और आयशा जैसी लड़की उसके नसीब में नहीं हो सकती, लेकिन दिल को कौन समझाए? दिल तो बस प्यार की भाषा समझता है। धीरे धीरे रोहन और आयशा की दोस्ती हुई। पहले क्लास में बैठकर बातें होती थी, फिर कैंटीन में चाय पीते हुए बातें होने लगी, फिर लाइब्रेरी में किताबों के बहाने मिलना होने लगा। रोहन आयशा की हर छोटी बात सुनता था, उसकी हर मुस्कान को अपने दिल में बसा लेता था और आयशा को भी लगने लगा था कि रोहन कोई खास है, कोई अलग है। महीने बीत गए और दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग से रंगा हुआ था, रोहन ने हिम्मत जुटाई और आयशा से कहा, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। उस शाम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोनों ने अपने घर वालों से अपनी मोहब्बत के बारे में बताने का फैसला किया। रोहन ने सबसे पहले अपने बाप को बताया कि वो आयशा से शादी करना चाहता है। रोहन के बाप ने खुशी खुशी हामी भर दी और कहा कि बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन जब आयशा ने अपने अब्बू को रोहन के बारे में बताया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आयशा के अब्बू जमाल साहब बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। उन्हें अपनी इज्जत और समाज की नज़र का बहुत ख्याल था। उन्होंने आयशा से कहा कि तूने हमारी इज्जत में आग लगा दी। एक हिंदू लड़के से प्यार करना, ये तूने क्या कर दिया? हम मुसलमान हैं और हमारे धर्म में ये मंजूर नहीं है। आयशा ने रोते हुए कहा कि अब्बू, प्यार में कोई धर्म नहीं होता। रोहन बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन जमाल साहब ने एक नहीं सुनी और उन्होंने आयशा को घर में बंद कर दिया। उसका फ़ोन छीन लिया, उसकी हर आज़ादी ख़त्म कर दी। जमाल साहब ने फैसला कर लिया कि वो आयशा की शादी अपने रिश्तेदार के बेटे इरफान से कर देंगे, जो दुबई में रहता था और अच्छा पैसा कमाता था। आयशा चीखती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी अम्मी भी मजबूर थी, वो अपने शौहर के खिलाफ कुछ नहीं कह सकती थी। दूसरी तरफ रोहन पागल हो रहा था। वो आयशा से मिलना चाहता था, लेकिन आयशा के घर के बाहर हमेशा कोई ना कोई पहरा देता रहता था।
रोहन ने आयशा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। रोहन रोज़ आयशा के कॉलेज जाता था, इस उम्मीद में कि शायद वो आ जाए, लेकिन आयशा नहीं आई। रोहन का दिल टूट रहा था। वो खाना पीना भूल गया, पढ़ाई छूट गई, उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। एक रात आयशा ने किसी तरह अपनी अम्मी का फ़ोन लिया और रोहन को एक मैसेज भेजा। रोहन, मेरी शादी 10 दिन बाद तय हो गई है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ कल रात 12 बजे पुराने मंदिर के पीछे आ जाना। रोहन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत की और तय किया कि वो आयशा से मिलेगा और उसे लेकर भाग जाएगा। अगली रात रोहन ठीक 12 बजे उस पुराने मंदिर के पीछे पहुंचा जहां अंधेरा था, सन्नाटा था और सिर्फ चांद की रोशनी थी। थोड़ी देर बाद आयशा भी आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। लग रहा था जैसे उसने रातों रात रोते हुए गुजारी हो। रोहन ने आयशा को देखते ही गले लगा लिया और कहा, आयशा, हम यहाँ से भाग चलते हैं। मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, जहाँ हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकेंगे। लेकिन आयशा ने रोहन को पीछे धकेला और कहा, नहीं रोहन, हम नहीं भाग सकते। रोहन ने हैरान होकर पूछा, क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आयशा ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन, लेकिन अगर हम भाग गए ना, तो मेरे अब्बू की समाज में बहुत बेइज्जती होगी। मेरे छोटे भाई बहनों की शादी नहीं हो पाएगी, मेरे अम्मी अब्बू का सर कभी नहीं उठ पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भी खतरा है। मेरे अब्बू ने कसम खाई है कि अगर तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। रोहन ने गुस्से से कहा, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है आयशा, मुझे बस तुम चाहिए। लेकिन आयशा ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है रोहन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बेबस था, लाचार था। उसने पूछा, तो क्या तुम इरफान से शादी कर लोगी? आयशा ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास कोई चारा नहीं है रोहन, मुझे अपने परिवार के लिए ये कुर्बानी देनी होगी। रोहन चीखा, ये कुर्बानी नहीं है आयशा, ये खुदकुशी है। तुम अपनी खुशियां मार रही हो। आयशा ने कहा, मेरी खुशी तो तुम हो रोहन, लेकिन कभी कभी खुशियों को छोड़ना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। रोहन ने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, आयशा प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आयशा ने रोहन के गालों पर हाथ रखा और कहा, रोहन तुम्हें जीना होगा, अपने बाप के लिए, अपने सपनों के लिए और मेरे लिए भी। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है और मुझे गर्व से याद करना है। रोहन ने कहा, नहीं आयशा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं बन सकता, तुम ही मेरी ताकत हो, तुम ही मेरा सपना हो। आयशा ने आखिरी बार रोहन को गले लगाया, उसके माथे पर किस किया और कहा, रोहन मुझे हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, और अगर अगला जन्म होता है ना, तो हम फिर मिलेंगे और उस जन्म में कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये कहकर आयशा वहां से भाग गई और रोहन वहीं बैठकर रोता रहा, चीखता रहा। 10 दिन बाद आयशा की शादी इरफान से हो गई, बहुत धूमधाम से, बैंड बाजे के साथ। लेकिन दुल्हन के दिल में सिर्फ दर्द था, आंखों में आंसू थे। जब आयशा को विदा किया गया तो वो पीछे मुड़कर देखती रही, जैसे रोहन को ढूंढ रही हो, लेकिन रोहन वहां नहीं था। वो दूर एक अंधेरी गली में खड़ा था और सब कुछ देख रहा था, अपना दिल टूटते हुए देख रहा था। आयशा दुबई चली गई इरफान के साथ, लेकिन उसका दिल यही रह गया। रोहन के पास इरफान एक अच्छा इंसान था, वो आयशा से प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन आयशा कभी उसे अपना नहीं मान पाई, क्योंकि उसके दिल में तो रोहन बसा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रोहन पूरी तरह से टूट गया था। उसने पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो दिन भर घर में बैठा रहता था, खाना नहीं खाता था, किसी से बात नहीं करता था। उसके बाप बहुत परेशान रहते थे, वो रोहन को समझाते थे, लेकिन रोहन किसी की नहीं सुनता था। एक दिन रोहन ने फैसला कर लिया कि वो इस दुनिया को छोड़ देगा, क्योंकि आयशा के बिना जीना उसके लिए नामुमकिन था। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने बाप से माफ़ी मांगी और आयशा के लिए अपने प्यार का इजहार किया। उस रात रोहन ने जहर खा लिया और अपनी जान दे दी।
जब सुबह उसके बाप ने उसे देखा तो वो चीखते हुए रो पड़े। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन रोहन जा चुका था। जब आयशा को ये खबर मिली कि रोहन नहीं रहा तो वो बेहोश हो गई। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, वो बस रोती रही। इरफान ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा अंदर से मर चुकी थी। कुछ महीने बाद आयशा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। 9 महीने बाद आयशा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बह गया और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। आयशा ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए रोहन का नाम लिया और कहा, रोहन मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और ये कहकर आयशा भी इस दुनिया को छोड़ गई। इरफान टूट गया, उसके हाथ में एक नवजात बच्चा था और उसकी पत्नी चली गई थी। दोस्तों, ये थी दास्तान-ए दर्द, रोहन और आयशा के अधूरे प्यार की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कभी कभी प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार सबसे बड़ा दर्द भी होता है। धर्म की दीवारें, समाज के बंधन और परिवार का दबाव, इन सब ने 2 सच्चे प्रेमियों को अलग कर दिया और दोनों ने अपनी जान गंवा दी। क्या धर्म इंसानियत से बड़ा है? क्या समाज की इज्जत किसी की जान से ज्यादा कीमती है? क्या प्यार करना गुनाह है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।